आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं पिछले 10 साल से ऑनलाइन सर्विस के साथ डील करता हूं। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ J&K की बात है, यहां पे सबसे पहले जो ऑनलाइन सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा वो है गोल्डन कार्ड, जो आयुष्मान भारत की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो हमने लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे प्रोवाइड की। गवर्नमेंट का उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिला। एक गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अगर किसी को फिजिकली किसी सेंटर पे जाना पड़ता था, लेकिन हमने कुछ कैंप्स किए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमें सपोर्ट किया। उसमें ये सर्विस हर एक इंसान को मिली। हमने घर घर जाके लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए, वो इससे अपना इलाज ले सकते हैं। दूसरी सर्विस अगर हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें, राशन कार्ड जो आजकल अप्लाई करते हैं, पहले उसको काफ़ी जगहों पे जाना पड़ता था। अब वो किसी भी CSC सेंटर पे या ऑनलाइन सेंटर पे जाके आधार कार्ड और फोटोग्राफ्स लेके राशन कार्ड हासिल कर सकता है। इसी तरह अगर तीसरी सर्विस की बात करें हम, गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम एक हेल्थ यूनिक नंबर इशू किया है, जिसको हम आभा कार्ड के नाम से जानते हैं। और आभा कार्ड से आपको ये बेनिफिट है कि पहले अगर आप हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था टिकट वगैरह निकालने के लिए, लेकिन आभा कार्ड की सर्विस से आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपको ऐप पे एक बारकोड स्कैन करना पड़ता है और आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है। और वो आभा कार्ड किसी भी ऑनलाइन सेंटर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको एक नंबर जनरेट होता है उस पे, जिससे आप ये फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके बाद हमने लोगों को एक और सर्विस दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्विस लॉन्च की थी, जिसको हम ई-श्रम कार्ड के नाम से जानते हैं। ई-श्रम कार्ड बेसिकली लेबर जो सेक्टर होता है उनके लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जिसको UN नंबर कहते हैं। और इससे एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे स्टेट में कितने लेबर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी था कि इनको कुछ मिलेगा जो ये काम करेंगे लेबर तबके को, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने काफ़ी सारे कार्ड्स लोगों को बना के दिए हैं। इसमें हमने कैंप मोड में भी काम किया है और सेंटर्स में भी काम किया है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन सर्विस की बात करें, हम जो शॉपकीपर्स के लिए फूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो भी हम ऑनलाइन बना के देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो म्युनिसिपलिटी एरिया होता है, यहाँ पे जिसको म्युनिसिपलिटी लाइसेंस आप कहते हैं, वो हमारे पास आके ऑनलाइन फैसिलिटी ले सकते हैं। हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर ऑफिशियल्स जाके उनके साइट को विजिट करते हैं। उसके बाद उनको 10 दिन 15 दिन में ये सर्टिफिकेट्स मिल जाती हैं। CSC सेंटर आपको अगर आप देखेंगे, हमारे गांधरबल में लगभग 300 के करीब CSC सेंटर्स है। और ऑल ओवर इंडिया अगर आप बात करेंगे, अभी लगभग 5-6 लाख से ऊपर CSC सेंटर्स है। CSC सेंटर्स का एक चेन जो है, जो गांव में फैला हुआ है, इसका फायदा ये है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आए, गवर्नमेंट की सर्विस आए, और लोग उससे डायरेक्ट बेनिफिट ले, क्योंकि लोगों को ज्यादा दूर सफर ना करना पड़े। अब इस टाइम आप देखोगे कॉमन सर्विस सेंटर हर एक विलेज में आपको मिलेगा, यानी आप घर से बाहर निकले तो आपको ये सर्विस वहां पे अवेल करने का मौका मिल जाता है। और जहां तक CSC की बात है, तो CSC में ऑलमोस्ट आपको हर एक सर्विस मिल जाती है। मान लो आपको गोल्डन कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ई-श्रम कार्ड बनवाना है, आपको आभा कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना है, आपको फूड लाइसेंस की ज़रूरत है, आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में गवर्नमेंट बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो CSC इस टाइम उन बच्चों के स्कूल जाके या वहाँ टीचर्स की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करती है, या वो लोग हमारे सेंटर्स पे आके अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। इससे एक चीज़ होगा कि एक स्कॉलरशिप सही इंसान तक पहुँचेगा, दूसरा उनका टाइम भी बचेगा, उनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑनलाइन सर्विस का ये चीज है कि इसके साथ एक लोगों का टाइम भी बचता है, दूसरी चीज लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो गांव में या लोकल एरिया में CSC सेंटर्स है, वो CSC सेंटर वाला उसी गांव का होता है। वो कोशिश करता है कि ये सर्विस या ये बेनिफिट जो है हम अपने मोहल्ले या अपने विलेज के लोगों तक पहुंचाए, वो लोगों को सही गाइड करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इससे जो लोगों को ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मेरा नाम बिलाल भट्ट है, मैं एक कैंपेनर हूँ, उसके साथ साथ एक समाजी कारकुन हूँ। वस्ती ज़िले गांधरबल में ही रहता हूँ। जैसा आपने सही फरमाया कि जो आजकल सुविधाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उनका तादाद 167 जो ऑनलाइन
सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अंडर द सुपरविजन ऑफ LG साहब ने लोगों की फलाह बहबूदी के लिए लॉन्च किए हैं। मेरा यहाँ पे एज ए कंपेनर ज़रूरी इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन कि आजकल माँ बहन बुज़ुर्ग और बच्चे को बिल्कुल एक्सेस मिल रहा है उसके घर बैठे। उसको बिल्कुल भी ना किसी दफ्तर का चक्कर काटना है, ना उसको घर घर जाना है, ना उसको दफ्तरों में जाना है, और बहुत सारी परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ती थी। लेकिन एज ऑफ नाउ एक माँ बहन को घर बैठे सारी सुविधाओं का लाभ ले रही है, चाहे वो ISSS जिसमें ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, स्पेशल एबिलिटी का पेंशन है, UIDAI कार्ड है, वन स्टॉप सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, PMMVY है, या जम्मू एंड कश्मीर वुमेन हेल्पलाइन की सुविधा है, या स्टेट मैरिज असिस्टेंस की स्कीम्स हैं। आजकल माँ बहन और बुज़ुर्ग और बच्चा बिल्कुल खुश है, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं कि उनको अपने फ़ोन से सारी सुविधाओं का इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सेस मिल रहा है। माँ बहन और बुज़ुर्ग और बच्चा जो गरीब तबके से वाबस्ता है वो घर बैठे सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स का फ़ायदा ले रहा है, और बहुत ही मैं भी आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल सर्विसेज या ई गवर्नेंस का मकसद ये था गवर्नमेंट का कि हर एक सिटीजन जो भी इंडिया का है उसके हाथों में अब ताकत रही, क्योंकि अब ज़माना बदल गया। देखिए पहले आप क्या करते थे कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते थे, वहाँ पे जाके फिर लाइन में लग जाना। इन सब चीज़ों को ख़त्म करके, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ हम गामजन हैं, तो तरक्की को जो है रोबे अमल लाते हुए सरकार ने क्या किया कि ई गवर्नेंस का निज़ाम अमल में लाया। ई गवर्नेंस का सिस्टम ये होता है कि ऑनलाइन के ज़रिए आपको हर एक तरह की सहूलियत घर बैठे आपको मैसर हो। आपको किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना है, आपको किसी भी सर्विस की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके वो सर्विस हासिल कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का मकसद ये था सरकार का कि जितने भी सरकारी महकमे हैं, सरकारी या नीम सरकारी महकमे जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, जिनसे लोगों का डायरेक्ट वास्ता पड़ता है, उन डिपार्टमेंट्स की सहूलियत, उन डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज अब एक सिटीजन को, एक शहरी को घर बैठे बैठे हासिल हो सकती है। ई गवर्नेंस का यही मकसद था। अब ई गवर्नेंस का जैसे ही सरकार ने ई गवर्नेंस का निज़ाम अमल में लाया तो तमाम रियासतों को ये बताया गया कि आप इसके लिए तैयार हो जाए कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आम लोगों को, वो अब ऑनलाइन के ज़रिए से आप उनको प्रोवाइड कीजिए, ऑफलाइन मत कीजिए। जैसे कि आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, आपको आधार अपडेशन करना है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, जो चीज़ें भी आपको बनानी है। पहले क्या करना होता था कि मैनुअल प्रोसेस था, आपको दफ्तर जाना पड़ता था, चाहे वो कितनी भी दूरी पे वाक़ा हो, आपको वहाँ जाना ज़रूरी लाजमी बनता था। वहाँ पे फिर आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते थे, उस पर फोटोग्राफ लगाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग जाता था और लोग जो है लाइन में लग के पूरा दिन वेट करना पड़ता था। अब क्या होता है कि अब टेक्नोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पे है। ई गवर्नेंस का ये मतलब है कि अब ऑनलाइन के जरिए से जितने भी आपके सरकारी महकमे हैं सब ऑनलाइन हो गए हैं। आपको किसी भी महकमे से कोई भी चीज़ चाहिए, आप ऑनलाइन के जरिए से उनकी वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे जाके उसका मुशाहिदा कीजिए। वहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको देखिए और उसको वहीं पे फिलअप करके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। कुछ दिन के बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे स्क्रूटनाइज होते हैं, मुतल्लिका डिपार्टमेंट उनको देखता है, वहाँ पे लोग लगे हैं, डिपार्टमेंट लगा है, वो चेक करते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी जानते हैं, सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बता दिया जाता है कि आप ये चीज़ जो है घर बैठे ही आप इसको अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद हमारे पास भेजिए, हम उसको स्क्रूटनाइज करेंगे और जैसे उनको लगता है कि आपके तमाम डेटा, आपका रिकॉर्ड सही है तो आपका वो डिजायर्ड जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है। तो ये ई गवर्नेंस का मतलब था। आपको मैं बता दूं जम्मू एंड कश्मीर की खासकर बात, क्योंकि अब यूटी है हम जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ई गवर्नेंस के मुताबिक जो भी यहाँ पे काम हुआ उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि जनवरी 2023 इस साल के शुरुआत में ही चीफ सेक्रेटरी मुतल्लिका जो हमारे हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये बयान जारी किया कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट है
जहाँ पे लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे लोगों के काम निकलते हैं, वो सब के सब ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाने चाहिए। और ये हुआ भी, और जम्मू एंड कश्मीर पूरी भारत में, पूरे इंडिया में नंबर 1 आ गया था ई गवर्नेंस के जो है इम्प्लीमेंटेशन में। लेकिन उसके बाद आज की जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास जो सर्विसेज है मुख्तलिफ महकमों की, कुल 913 सर्विसेज इस वक्त जो है सरकार दे रही है ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए से। उसमें मैं आपको बताऊं खास चीज़ें जो आम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो सबसे पहली बात ये कि डोमिसाइल का आपने सुना होगा, डोमिसाइल की बात चलती है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आपको कहीं नहीं जाना है, किसी तहसील का चक्कर नहीं काटना है, आपने घर बैठे बैठे क्या करना है, डोमिसाइल वहाँ पे उनकी सर्विस पोर्टल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ई सर्विस पोर्टल, वहाँ पे जाएंगे, मुतल्लिका वेबसाइट जो है उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर आपका एक पेज खुलता है, डोमिसाइल के लिए आप अप्लाई करते हैं, घर बैठे बैठे आप अपनी जानकारी देते हैं अपना। अगर आपका पीआरसी बना हुआ है, या आपका आधार कार्ड है, या आपके वालिदैन का पीआरसी बना हुआ है, तो वो आप अपलोड करते हैं, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके साथ साथ आधार अपडेशन है, ओल्ड एज पेंशन है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम्स है, अभी आप देखिए नेशनल पेंशन भी आ गया है, वो भी ऑनलाइन सारी चीज़ें होती है। स्कॉलरशिप स्कीम्स है बच्चों के लिए, जो ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात हैं उनके लिए आपकी स्कॉलरशिप स्कीम्स है। इन फॉर्म्स को भी आप घर बैठे बैठे जो है अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के जरिए से फिलअप कर सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए, आपको इकोनॉमिकली जो होता है वीकर सेक्शंस EWS जिसे हम कहते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो भी आपको ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो बहुत एक अहम बात है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो शहरी है, यहाँ के रहने वाली जो आबादी है, वो सबसे ज़्यादा मुनसर करते हैं लैंड्स पे, एग्रीकल्चर पे। अब एग्रीकल्चर लैंड्स में हमेशा जमाबंदी और नक्शा इंतखाब वगैरह ये सब झंझट जो है, बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता था एक आदमी को, मुतल्लिका पटवारी के चक्कर काटो, फिर वहाँ से एक अर्जी दे दो, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बाद चक्कर पे चक्कर काटते रहो, फिर आपको वो नक्शा इंतखाब आपके हाथ में मिलता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जमाबंदी में आप सीधा लैंड रिकॉर्ड्स के वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं, अपना खसरा नंबर या खाता नंबर डाल देते हैं, तो आपका वो पूरा डेटा वहाँ पर नजर आता है कि आपकी ज़मीन किसके नाम पे है, कितनी है, क्या है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये बदलाव एक आया है नया, जो इस ई गवर्नेंस के या डिजिटल रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन के ज़रिए से जो है गवर्नमेंट ने लाया है एक RAS सिस्टम करके, एक रैपिड असेसमेंट सिस्टम के ज़रिए से, कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको जल्द से जल्दी मिलनी चाहिए। ये चीज़ें जो है इंसान के फ़ायदे के लिए हैं, और इसी वजह से ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई गवर्नेंस के ज़रिए से, इसके वसीले से अब लोगों का काम जो है बहुत आसान हो।